आपने कभी करोड़पति बनने का सपना देखा है? वैसे तो करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब चाहे इसके पीछे का रीजन लैक ऑफ हार्ड वर्क हो या फिर लैक ऑफ स्मार्ट वर्क, या फिर कभी कभार हम किस्मत को भी रीजन बना ही देते हैं। लेकिन अगर सही से समझा जाए तो करोड़पति ना बनने के पीछे का सही रीजन है वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अगर हमारे पास लेट सपोज 1 लाख रुपए है तो हम सोचते हैं उसको किसी जगह पे संभाल के रख देते हैं। अब इससे होता क्या है, वो पैसे तो आप संभाल कर रख देते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम उन पैसों की मार्केट में वैल्यू कम होती जाती है। जो चीज आज हम उन पैसों से ले सकते हैं, कल उसी चीज को लेने के लिए आपको वो पैसे कम पड़ने लगते हैं, लेकिन कभी बढ़ते नहीं हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उन पैसों को इन्वेस्ट करने के बजाय संभाल के रख देते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं उसे बचाकर अपने पास रखना समझदारी नहीं है। आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट किया गया मनी समय के साथ बढ़ता है और फ्यूचर में आपके काम आता है। इसलिए अब अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में ज्यादातर लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि महंगाई के चलते उनके पास बचत नहीं हो पाती। अब बचपन में भी तो हम अपने पिगी बैंक्स में पैसे डालते थे ना, जब उस टाइम हम में से शायद ही कोई अर्निंग होगा। इसलिए अगर आप चाहें तो छोटी सैलरी से भी बचत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चों को अपनी अर्निंग के हिसाब से कंट्रोल करना होगा। सेविंग्स के लिए आप 50:30:20 का फॉर्मूला अपना सकते हैं। इस फॉर्मूले के जरिए आप 50% अमाउंट को अपने जरूरी नीड्स पर खर्च करें, 30% को अपने हिसाब से जहां चाहे वहां खर्च करें, लेकिन 20% को आपको हर हाल में संभाल के रखना होगा। मान लीजिए कि आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं। ऐसे में 20% के हिसाब से 4,000 रुपए तक महीने में बचा सकते हैं। 16,000 रुपए आप अपनी नीड्स पर खर्च कर सकते हैं। अब अगर आप हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो भी अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे। आज के टाइम पर मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ चुके हैं। ऐसी बेसिक स्कीम्स है जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा देती है और आपके इन्वेस्टमेंट को तेजी से कई गुना कर सकती है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम मार्केट से लिंक्ड है, इसलिए इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर इस स्कीम में एवरेज 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता देखा गया है, जो किसी भी अदर स्कीम के रिटर्न के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इसका फायदा हमेशा लंबे समय में दिखता है। SIP कैलकुलेटर के हिसाब से देखिए, अगर हर महीने आपने 4,000 रुपए की SIP शुरू की है तो एनुअली आप 48,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को लगातार 28 सालों तक कंटिन्यू रखें तो आप टोटल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको 96,90,339 रुपीज मिलेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न के साथ आपको टोटल 1,10,34,339 रुपीज मिलेंगे। अब अगर आप इसके बाद 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 साल तक और करते हैं, यानी पूरे 30 साल तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, तो 12% रिटर्न के हिसाब से 30 साल बाद आपको 1,41,19,655 रुपीज मिलेंगे। अगर रिटर्न बेहतर मिला तो ये अमाउंट और भी ज्यादा हो सकता है। तो बस एक छोटे से अमाउंट को सही जगह इन्वेस्ट करके आप भी बन सकते हैं करोड़पति।